आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8.2 मैं बार बार बता चुकी हूँ। अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी की पूरी मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों ने अब भी कहना चाहूँगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके वीडियो को देखो, उसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम आपको बस सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स करना है, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ईजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। हमारे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपको पता है ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है। E और F हमारे पास क्या है? E पॉइंट और F पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। कौन सी साइड के? AB साइड के और CD साइड के। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट है CE और AF इनको ज्वाइन किया मैंने, तो इसे ठीक है सेगमेंट बने। इन सेगमेंटों को, ठीक है, ये जो सेगमेंट है ये हमारे जो डायगोनल BD है उसको ट्राइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो सेगमेंट है हमारे डायगोनल को 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है BP की लेंथ PQ की लेंथ के बराबर होगी और QD के बराबर। मतलब BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? गिवन क्या है? गिवन लिखेंगे। हमारे पास थ्योरम को प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका गिवन लिखो, उसका क्या हमारे प्रूव करना है वो लिखो, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन रहेगी वो लिखो, फिर उसका प्रूफ लिखो। तो गिवन है हमारे पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है, साथ में एंड E, F are the midpoint of the sides of the side AB and CD। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है BP की जो लेंथ है BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, यही तो प्रूव करना है कि वो उसको क्या करता है, जो सेगमेंट है CE और AF वो BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे वाला है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। मुझे ये बताओ सबसे पहले ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। AB की जो लेंथ है वो पैरेलल है CD की और AB है वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल। आल्सो AD है वो पैरेलल है BC के एंड AD की जो लेंथ है वो BC के इक्वल है। पैरेललोग्राम का यही तो मतलब होता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास केवल और केवल पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से आया है। अभी हमें प्रूफ पे चलना है। प्रूफ पे चलने के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, मुझे ये बताओ कि जो मेरे पास AE है क्या ये मेरे पास CF के पैरेलल होगा या नहीं? मैं लिखना चाहूंगी AE इज पैरेलल टू CF। रीजन बताओ क्यों? AF पैरेलल है CF के। मुझे ये बताओ जब AB इज पैरेलल टू CD तो क्या इनका हाफ पैरेलल नहीं होगा? हाफ ऑफ CD, AB का हाफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट ही तो E मिड पॉइंट है तो AE हाफ ही तो हुआ। सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी तो ये भी 10 सेंटीमीटर की, इसके हाफ कितने हुए? 5 के हुए ना। ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। ठीक है, और ये साथ में क्या थे? पैरेलल भी थे। तो जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ पार्ट भी तो पैरेलल होगा। इसका मतलब AE है वो CF के पैरेलल हुई एंड
अभी अभी समझाया कि इसका हाफ क्या होगा, इक्वल भी होगा, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, इक्वल भी है। क्यों, अभी बताया जब ये टोटल 10 सेंटीमीटर की सपोज करो तो ये भी 10 की होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इनके हाफ 5 सेंटीमीटर के हुए तो ये इसके बराबर भी हुआ। मुझे बताओ, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। की पैरेललोग्राम की कंडीशन है, तो हम यहां लिख देंगे इफ one pair of opposite side are equal and parallel then it becomes a parallelogram। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए ई एफ सी क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम। आप ये कहोगे मैम जब प्रूव तो ये करना था कि बी पी की लेंथ पी क्यू की लेंथ के इक्वल होगी, क्यू डी की लेंथ के इक्वल होगी, तो आप ये पैरेललोग्राम प्रूव क्यों करने लगे। भाई ये उसका पार्ट है, आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि ये हमने ऐसा क्यों किया। तो इससे मुझे बताओ क्या आया, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए जो एफ है, ए एफ है वो पैरेलल होगा इसी के, हाँ या ना। ए एफ पार्ट भी क्यों पैरेललोग्राम बन गई, मैंने एक पेयर को इक्वल और पैरेलल दिखाया, उससे मेरे पास ये पैरेललोग्राम बनी, तो उसका अब जो दूसरा साइड बच गई वो पैरेललोग्राम की इस कंडीशन से पैरेलल हुआ। समझ में आया। अब मैं ट्रायंगल लेना चाहूंगी, इन ट्रायंगल पी सी डी या कहूं डी पी सी, कौन सी ट्रायंगल, डी पी सी, मतलब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूं डी पी सी, ये इतनी ट्रायंगल ले रही हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या देख रहे हो, एफ मिड पॉइंट गिवन है, एफ इज द मिड पॉइंट, ये हमारे पास गिवन है, एफ हमारे पास मिड पॉइंट के है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो भाई, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, एफ मिड पॉइंट है, क्यू एफ है, एफ क्यू कहूँ या क्यू एफ कहूँ, क्यू एफ इज पैरेलल टू पी सी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई मुझे बताओ, कहाँ से आया मुझे ये बताओ। जब ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो मैं उसके कुछ पार्ट को उठाऊं, उसके कुछ पार्ट को उठाऊं। देखो यहाँ समझाना चाहूँ आपको, साइड में ये 2 लाइनें हैं, ये पैरेलल है, इसके मैंने इतने पार्ट्स उठाए कोई भी, तो ये क्या ये पैरेलल नहीं होंगे, होंगे ना। तो हमारे पास ये लाइन जब पैरेलल थी तो इसका मतलब एफ क्यू भी पैरेलल हुआ पी सी के, और पी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से आगे लिखना चाहूंगी मैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका वन पेयर दूसरी पेयर के पैरेलल है, और हमारे पास पॉइंट, ठीक है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम का नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। क्यू हमारे पास मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि एफ हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है, और ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन पॉइंट इज मिड पॉइंट, देन द लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्या हुआ हमारे पास, मिड पॉइंट हुआ, और क्यू मिड पॉइंट हुआ। तो मुझे ये बताओ, क्यू मिड पॉइंट हो गया यहाँ, तो पी क्यू जो है वो क्यू डी की इक्वल होगा, पी क्यू की जो लेंथ है वो क्यू डी लेंथ के इक्वल आएगी। समझ में आया,
इतना समझ में आया। इसको मैं इक्वेशन इसका 2 देना चाहूँगी। सिमिलरली in triangle ABQ के अंदर E इज द मिड पॉइंट गिवन है, E मिड पॉइंट गिवन है, E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है और AQ इज पैरेलल टू PE। AQ जब मेरे पास पैरेलल है PE के, सो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो, P भी हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। P इज आल्सो मिड पॉइंट। जब P मिड पॉइंट आया है, दिस इम्प्लाइज दैट या दैट मीन्स BP, ये जो लेंथ होगी BP, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल की बात की थी ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर P मिड पॉइंट आ गया इस लाइन सेगमेंट का, क्योंकि ट्रायंगल बनी हुई थी, तो BP की जो लेंथ है वो PQ की लेंथ के इक्वल आई। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, 2 and 3, सेकंड वाले से क्या आया है हमारे पास, QD की इक्वल है, और यहाँ से PQ किसके इक्वल है, BP के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही तो प्रूव करना था कि BP ठीक है, PQ और QD इक्वल होंगे। इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। या लास्ट में आप वही बात लिख सकते हो जो हमसे पूछी गई थी कि क्या करेगा, वो उसको ट्राइसेक्ट करेगा। तो हमारे पास इस वाली थ्योरम में हमें प्रूव करना था कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके मिड पॉइंटों को क्या किया, इनके अपोजिट पॉइंट से टच किया हुआ। ये फिगर तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें सिर्फ ये प्रूव करना था कि जो ये सेगमेंट बनेंगे वो डायगोनल को क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे। अभी तक आपने बाइसेक्ट का नाम तो सुना होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें ये पार्ट्स इस पार्ट के इक्वल दिखाना था। ये पार्ट्स को इक्वल दिखाने के लिए तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, Q को मिड पॉइंट दिखाना पड़ेगा, P को मिड पॉइंट दिखाना पड़ेगा। इतना समझ गए। Q और P को मिड पॉइंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो फिगर AEFC बनी हुई है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से क्या आ जाएगी, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। तो पैरेलल आने से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कौन सी ली, DPC ली। DPC के अंदर F मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q मिड पॉइंट आया, समझ रहे हो। दूसरा मैंने Q मिड पॉइंट आया, इतना देखो, Q मिड पॉइंट आया, तो ये जो मेरे पास फिगर थी, Q मिड पॉइंट किसका है, PQ और QD, ठीक है। तो ये PQ QD के बराबर आया, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा मैं लेना चाहूँगी ABQ। इस फिगर के अंदर E हमारा मिड पॉइंट गिवन है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। P मिड पॉइंट है किसका, किस लाइन सेगमेंट का, BQ लाइन सेगमेंट का ना, तो इसका बीच में बैठा है। तो BP की लेंथ किसके इक्वल होगी, PQ के। और यहाँ से क्या आया था, PQ की लेंथ किसके इक्वल है, QD की इसका इक्वल है। मतलब ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये इक्वल होंगे, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए